अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वज़ू के फ़ज़ाइल आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोग के साथ शेयर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। पूरे चेहरे का एक बार धोना, एक बार दोनों हाथों का कोहनों समेत धोना, एक बार चौथाई सर का मसा करना, यानी गलाए हाथ गीला हाथ से सर फेर लेना, एक बार ठुगनों समेत दोनों पैरों को धोना। कुरान मजीद दुआए वज़ू या गुस्ल में किसी वज़ू को धोने का ये मतलब है कि जिस वज़ू को धो उसके हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। अगर कोई हिस्सा भीग गया तो गया मगर इस पर पानी नहीं बहा तो वज़ू या गुस्ल नहीं होगा। बहुत से लोग बदन पर पानी डालकर हाथ फेर करके बदन पर पानी चढ़ा लेते हैं और समझ लेते हैं कि बदन धुल गया। ये गलत तरीका है। बदन पर हर जगह पानी का कम से कम 2 बूंद बह जाना ज़रूरी है। और मसा करने का मतलब ये है कि गीला हाथ फेर लिया जाए। सर के मसा में बाज़ जाहिलों का ये तरीका है कि मसा के लिए हाथों में पानी लेकर इसको चूमते हैं, फिर मसा करते हैं। ये एक लघु काम है। मसा में गीला हाथ सर पर फेर लेना चाहिए। वज़ू के सुन्नतें। वज़ू में 16 चीज़ें सुन्नत हैं। वज़ू के नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, पहले दोनों हाथ को 3 दफ़ा धोना, मिसवाक करना, दाहिना हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करना, दाएं हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, बाएं हाथ से नाक साफ करना, दाढ़ी का अंगुली से खलाल करना, हाथ पाँव की अंगुलियों का खलाल करना, हर वज़ू को 3 बार धोना, पूरे सर का 1 बार मसा करना, तरतीब से वज़ू करना, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायर के नीचे हैं इन पर गीला हाथ फेर लेना, अजाए को लगातार धोना कि एक वज़ू सोखने से पहले ही दूसरे वज़ू को धो लें, कानों का मसा करना, मकरूहात से बचना और बहरे शरीयत वज़ू में जो चीज़ें मुस्तहब हैं इनके तादाद बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से कुछ जमनाए वज़ू के तरीके में जिक्र हो चुके। बाकी को अगर तफसील के साथ जानना हो तो बड़ी किताबों मसलन हमारे उस्ताद हज़रत अब्दुल रशीद मौलाना मुहद्दिस अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की किताब बहरे शरीयत का मुताला कीजिए। बहरहाल चंद मस्तजात ये हैं जो अज़ाए जाड़ों में है, मसलन दोनों हाथों पाँव, तो इनमें दाहिने से धोने के इब्तिदाएँ करें, मगर दोनों रुखसार के इन दोनों को एक ही साथ धोना चाहिए। यूं ही दोनों कानों का मसा एक ही साथ होना चाहिए। अंगुलियों के पीठ से गर्दन का मसा करना और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना, वज़ू का पानी पाक जगह गिराना, अपने हाथ से वज़ू का पानी भरना, दूसरे वक्त के लिए पानी भरकर रख देना, बेला ज़रूरत वज़ू करने में दूसरे से मदद लेना, ढीली अंगूठी को भी फेर लेना, साहिब अजर
نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا، اطمینان سے وضو کرنا، کانوں کے مسح کے وقت پھیلائے چھنگلیاں کان کے سوراخوں میں داخل کرنا، کپڑوں کو ٹپکتے ہوئے قطرات سے بچانا، وضو کا برتن مٹی کا ہو، اگر تانبے وغیرہ کا ہو تو کلائی کیا ہوا ہو، اگر وضو کا برتن لوٹا ہو تو بائیں طرف رکھیں، اگر لوٹے میں دستگاہ لگا ہوا ہو تو دستگاہ کو 3 بار دھو لیں اور ہاتھ دستگاہ پر رکھیں۔ لوٹے ہر وضو کے دھوتے وقت دل میں وضو کی نیت کا حاضر رہنا، ہر وضو کو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف و کلمہ شہادت پڑھنا، ہر وضو کو دھوتے وقت الگ الگ وضو کے دھونے کی دعاؤں کو پڑھتے رہنا، اعضائے وضو کو بلا ضرورت پوچھ کر خشک نہ کریں اور اگر پوچھیں تو کچھ نمی باقی رہنے دیں، وضو کر کے ہاتھ نہ جھڑکیں، یہ شیطان کا پنکھا ہے۔ وضو کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ بحر شریعت وغیرہ۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو آپ لوگ کے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ ہم شیئر کیے ہیں، آپ لوگ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور لوگ کے ساتھ شیئر کریے گا۔ چلیے چلتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، خدا حافظ۔